1952 में लंदन में 5 दिन के लिए स्मॉग आया था दिसंबर में। 5 दिन में 4,000 लोग मरे थे और 2 लाख लोग बीमार हुए थे। ऐसा ही स्मॉग जैसा हम अभी अपने एनसीआर में देख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एनसीआर में स्मॉग एक बहुत खतरनाक रूप लेता जा रहा है और आपने स्मॉग को डिफाइन भी किया, हालांकि अब इस पर बहुत चर्चा हो रही है। फॉग में और स्मॉग में जो आपने एक बेसिक फर्क बताया कि उसमें पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये अभी हो रहा है जबकि मीजर्स लगातार बढ़ रहे हैं। पुरानी गाड़ियों को 10 साल में डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जबकि पहले 25-25, 30-30 साल गाड़ियां चलती थीं, तब शायद इतना स्मॉग नहीं होता था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इतना एक्टिव नज़र नहीं आता था, आज बहुत एक्टिव है। और भी बहुत चीज़ें हैं, बिल्डिंग मटेरियल को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर लगातार गाइडलाइंस आती हैं, कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया जाता है। आखिर क्या वजह है कि मर्ज बढ़ता गया जूझो दवा की? जो मैं पानी पी रहा हूँ वो ठीक नहीं है, वो भी एक पॉल्यूशन है, पानी का पॉल्यूशन है। जो मैं हवा ले रहा हूँ वो ठीक नहीं है, एयर पॉल्यूशन है। जो मैं फूड ले रहा हूँ उसमें ऑक्सीटोसिन मिला दिया जाता है, उस पर स्प्रे कर दिया जाता है उसको सुंदर बनाने के लिए, वो जहर है। डॉक्टर साहब, सिंथेटिक मिल्क है, ये तमाम चीज़ें हैं, इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि एरोगेंस बढ़ गई है। बीमारी के साथ साथ समाज में जो एक विद्वेष, खासतौर से टकराव की स्थिति हो गई है कि रोड रेज बहुत बढ़ गया। किसी ने किसी को ओवरटेक कर लिया, रग्बी का डंडा निकाला, हॉकी निकाला, उसको पिटाई कर दिया। पड़ोसी ने पड़ोसी के बराबर में कूड़ा डाल दिया। तो ये लोगों का जो एरोगेंस और खुद जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पर है। इसकी रीजनिंग में कहीं आप मानते हैं? डॉक्टर साहब, एक दोस्त था हमारा जो जंगल से सबसे पहले हमारे साथ आया। जब हम जंगल से आए, मानव सभ्यता आई, उसमें घोड़ा और कुत्ता, कुत्ता दुश्मन हो गया, रोज लड़ रहा है, रोज काट रहा है और लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। उसमें कारण, कुत्ते वाला कारण तो कुत्ते को पता होगा, लेकिन हमको भी देखना होगा कि हम तो कहीं दोषी नहीं हैं। हाँ, हम दोषी हैं। कहते हैं कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। आमतौर पर सेहत को लेकर हर इंसान बहुत स्केर्ड भी है, बहुत सीरियस है और कोशिश करता है कि वो स्वस्थ रहे। और उसी स्वास्थ्य को लेकर अगर कह रहे हैं तो एक सेगमेंट डेवलप हुआ और बाकायदा एक व्यापार के तौर पर चीज़ें बढ़ी, सेवाएं भी बढ़ी, डॉक्टर्स भी बढ़े, बीमारी भी उसी तेज़ी से या उसी रेशो में बढ़ती गई। आमतौर पर हर रोज एक नई चीज, एक नया कॉम्प्लिकेशन आता है। कभी कहते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से हो गया, कभी कहते हैं कि खान पान की वजह से हो गया, कहीं लगता है घुटनों में दिक्कत है, कहीं कुछ है। हमारे साथ आज शहर के, गाजियाबाद शहर के बहुत नामी और बल्कि कहा जाए लोगों के दिलों में धड़कने वाली शख्सियत मौजूद है। डॉक्टर बीपी त्यागी जी ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है, जितना मैंने इनके बारे में सुना या जाना है, तो ये शायद इंसानों के भी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास तौर से आज के दौर में स्वस्थ रहने का कोई मूल मंत्र है आपके पास? जी, पहले हम पोल्यूशन पे बात करते हैं। जो आजकल पोल्यूशन चल रहा है, ये जो पोल्यूशन है इसको हम स्मॉग बोलते हैं और इसको जो हमारी जनता है वो फॉग समझ रही है, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं। अब जब ये स्मॉग होता है, ये क्यों होता है? ठंड का माहौल शुरू हुआ है तो ठंड में एयर कम चलती है और स्मॉग हमारे सर तक रहता है। पहले हम देखते थे कि पराली से स्मॉग हो रहा है, या जो हमारी गाड़ियां हैं खराब हो रही हैं उनसे धुआं निकला है, स्मॉग हो रहा है। लेकिन इस बार जो हमें देखने को मिला वो बिल्कुल एक यूनिक चीज़ थी। दिवाली से एक दिन पहले बरसात हो जाती है और जो बरसात होती है वो पूरे एरिया को, एनसीआर को, आसपास के एरिया को नीट एंड क्लीन कर देती है। लेकिन जब दिवाली आती है तो अगले दिन जो हमें स्मॉग मिलता है वो AQI मिलता है 800। अब इस पे जब हम जाते हैं, जो वैसा स्मॉग है पराली वाला, गाड़ियों के धुएं वाला, ये उससे हटके हो गया। इसमें सारा बारूद जला है। बारूद जलने के बाद हैवी मेटल्स इसमें आए हैं। हैवी मेटल्स के साथ साथ कुछ गैसेज आई हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और ये जो गैसें हैं ये हमारे जब नाक के रास्ते से फेफड़ों में जाती हैं
आखिरी यूनिट तक पहुंचने के बावजूद उस एरिया को ब्लॉक कर देती हैं, झिल्ली को ब्लॉक कर देती हैं कि हमारे अंदर ऑक्सीजन जा पाए। ऑक्सीजन नहीं जाता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। और जो ये हाइपोक्सिया है ये तरह तरह की बीमारी पैदा कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, यहाँ पर जो आजकल गर्भवती महिलाएं हैं वो स्मॉग में निकल रही हैं, तो उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो प्रीटर्म हो रहे हैं। 9 महीने में बच्चा होना चाहिए, वो 7 महीने में हो रहा है। ये बाकायदा स्टडीज हैं गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों से और प्राइवेट अस्पतालों से। इसके पीछे जो रीजन है वो N2O गैस है। N2O से जो न्यूरल ट्यूब होती है बच्चे की वो डेवलप नहीं होती है। उनको तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। छोटे बच्चे से हम शुरू करते हैं, बड़े बच्चे पे आते हैं। जब बड़े बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि उनको मास्क पहन के जाना है, उनको अपने साथ अपनी पानी की बोतल लेके जाना है, या उनको क्या सावधानी रखनी है, क्या स्कूल में एयर फिल्ट्रेशन है या वहाँ इंडोर प्लांट्स हैं जो कि एयर को प्यूरिफाई करेंगे, वो कुछ नहीं है। फिर साहब, जैसे आपने कहा इंटरव्यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शायद रहेगा ये, और भी आपने गैसेस बताएं या कुछ भी, लेकिन क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? तो समाज में ये तमाम पॉल्यूशन ये तो पहले से भी है, आज ही हुआ है, ये कोई कैसे लोग माने? नहीं, ये पहले से है, लेकिन पहले से जो इसकी क्वालिटी थी, एयर क्वालिटी, पहले क्या होता था 200 या 250, अब हो रहा है 1000। तो ये जो 1000 है ये गैस चैम्बर है, और इस 1000 की वजह से हम लोग क्यों, पूरा देश कंफ्यूज है कि 1000 नहीं है। एक वायरल वीडियो हुआ है कि जहाँ से रीडिंग आती है वहाँ फव्वारे चला देते हैं लोग, फव्वारे चला के ये पता लगता है कि AQI 400 आया है 1000, लेकिन हमने वहाँ फव्वारे चला दिए हैं पानी के। यानी हम शुतुरमुर्ग बन गए हैं कि सिर रेत में दे लेते हैं, सोच लेते हैं कि हम चीज़ों से बच गए। मतलब ये हमारे जो जानकार लोग हैं, जो देखिए आम नागरिक में और जो स्पेशलाइज्ड हैं वो लोग, उनमें थोड़ा सा लेवल में भी फर्क होता है। तो क्या वो मिसगाइड कर रहे हैं या वो खुद मिसगाइड हो रहे हैं? वो मिसगाइड कर रहे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं जनता को। अब जो मेरे वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो डेली सड़क पे काम करते हैं, जो सड़क पे सोते हैं, उनके पास कोई घर नहीं है, जो सड़क पे सोया रात को, उसको हाइपोक्सिया हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड गई, हीमोग्लोबिन के साथ मिली और उसको मार दिया, तो हार्ट अटैक हो गया। पॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर साहब, कुछ कोरोना में भी ऐसे हालात हुए कि ऑक्सीजन पहुंचने की कमी रही, अभी आपने हाइपोक्सिया बताया, ये कुछ मिलती जुलती बीमारी? मैं उसी बात पे आ रहा था। जो कोरोना है उसने जो हमारे लंग्स को डैमेज किया है, ये जो पॉल्यूशन है उससे 8 गुना डैमेज कर रहा है और मार भी रहा है लोगों को। जो हम देखते हैं कि एक्सरसाइज करता, डांस करता हुआ कोई आदमी एकदम मर गया, ये सब क्या है? ये इस पॉल्यूशन के और जो कोविड आके गया उसके बैड इफेक्ट है। लेकिन उन चीज़ों को समझाने के लिए मेडिकल लाइन बहुत काम कर रही है, लेकिन इसके लिए जो हेल्थ एजुकेशन चाहिए वो नहीं हो रही है, क्योंकि क्लेम नहीं किया जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि पॉल्यूशन से इतने लोग मर रहे हैं, तो डाटा कहाँ है? जो डाटा आएगा वो सरकारी अस्पताल से आएगा, कि वो कोई प्राइवेट अस्पताल आपको डाटा नहीं देगा, माननीय नहीं होगा, कोई स्टडी नहीं है उस पर। लेकिन ये जो स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जर्नल की स्टडी हैं और ये यूरोप में हुई है। आपको अगर याद हो 1952 में लंदन में 5 दिन के लिए स्मॉग आया था, दिसंबर में। 5 दिन में 4000 लोग मरे थे और 2 लाख लोग बीमार हुए थे। ऐसा ही स्मॉग जैसा हम अभी अपने NCR में देख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, NCR में स्मॉग एक बहुत खतरनाक रूप लेता जा रहा है और आपने स्मॉग को डिफाइन भी किया, हालांकि अब इस पर बहुत चर्चा हो रही है। फॉग में और स्मॉग में जो आपने एक बेसिक फर्क बताया कि उसमें पार्टिकल्स हैं, लेकिन
ये अभी हो रहा है जबकि मीजर्स लगातार बढ़ रहे हैं। पुरानी गाड़ियों को 10 साल में डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जबकि पहले 25-25 30-30 साल गाड़ियां चलती थीं। तब शायद इतना स्मॉग नहीं होता था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इतना एक्टिव नज़र नहीं आता था, आज बहुत एक्टिव है। और भी बहुत चीज़ें हैं, बिल्डिंग मटेरियल को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर लगातार गाइडलाइंस आती हैं, कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया जाता है। आखिर क्या वजह है कि मर्ज बढ़ता गया जूझो दवा की? जी, जो वजह है वो क्लियर कट है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। जो हम गाड़ियों में अपना पोल्यूशन चेक करते हैं, मैंने कभी किसी भी पोल्यूशन चेकर के पास कोई प्रोब उनको धुएं जहाँ से निकलते हैं वहाँ डालते हुए देखा ही नहीं है। गाड़ी वहाँ गई, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट आपको मिला। अगर गाड़ी में पोल्यूशन आ रहा है तो एक्स्ट्रा पैसे दीजिए, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लीजिए, चले जाइए। इंजन की रिपेयर बहुत ही मुश्किल है। इवन लोग अपने जो कूलेंट हैं उनको चेक नहीं करते हैं, गाड़ियों में आग लग जाती है। ये इंजन्स की बात है, ये डीजल इंजन्स लगे हुए हैं चारों तरफ, यहाँ जनरेटर्स लगे हुए हैं, उसकी डेट बढ़ा दी जाती है क्योंकि इलेक्शन है। उससे पोल्यूशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है रेगुलरली। इवन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इतनी आतिशबाजी हुई कि वो 1000 तक हमारा AQI पहुंच जाता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ना तो सरकार, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना जनप्रतिनिधि, किसी ने ये बात नहीं बोली इतनी आतिशबाजी क्यों हो रही है। ये एक रीजन है। जो कंस्ट्रक्शन मैंने बताया वो एक रीजन है। डॉक्टर साहब, इसको अगर अगर आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हम चूंकि जर्नलिस्ट हर चीज़ में दखल अंदाजी भी करते हैं और हमें भले मालूम ना हो, लेकिन जो इकोलॉजिकल बैलेंस है और एक साइकिल है कि आसमान में जो पानी है, ज़मीन के नीचे जो पानी है, ज़मीन के ऊपर जो पानी है, और ये तमाम चीज़ें अगर बैलेंस एक अनुपात में रहेंगी तो उसका सही सिस्टम बना रहेगा। हमने कंक्रीट का जंगल बना दिया, ज़मीन का पानी ज़मीन में नहीं जा रहा, बारिश समय पे नहीं हो रही है, और हर घर के ऊपर 2000 लीटर की टंकी तो कम से कम रखी है। तो जो एक साइकिल था उसको डिस्टर्ब हमने खुद किया है। और हम कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है घुटने में दर्द है और आंखों की दवा दे रहे हैं? नहीं, वो देखिए, मैं फिर उसी बात पे कह रहा हूँ, ये जो किया गया है ये सब सब लोगों को पता है, इवन जनप्रतिनिधि को पता है, एडमिनिस्ट्रेशंस को पता है कि हमारे यहाँ कितने बोरवेल हो गए हैं फैक्ट्री के, पानी अंदर जा रहा है। जिस पानी को हम पी रहे हैं उसमें फैक्ट्री का गंदा जो उसका स्लज है वो आ रहा है। क्यों आ रहा है? फैक्ट्री का ये स्लज कहाँ जाना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए? जो मैं पानी पी रहा हूँ वो ठीक नहीं है, वो भी एक पॉल्यूशन है, पानी का पॉल्यूशन है। जो मैं हवा ले रहा हूँ वो ठीक नहीं है, एयर पॉल्यूशन है। जो मैं फूड ले रहा हूँ उसमें ऑक्सीटोसिन मिला दिया जाता है, उस पर स्प्रे कर दिया जाता है उसको सुंदर बनाने के लिए, वो जहर है। डॉक्टर साहब, सिंथेटिक मिल्क है, ये तमाम चीज़ें हैं, इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि एरोगेंस बढ़ गई है। बीमारी के साथ साथ समाज में जो एक विद्वेष, खासतौर से टकराव की स्थिति हो गई है कि रोड रेज बहुत बढ़ गया, किसी ने किसी को ओवरटेक कर लिया, रग्बी का डंडा निकाला, हॉकी निकाला, उसको पिटाई कर दिया, पड़ोसी ने पड़ोसी के बराबर में कूड़ा डाल दिया। तो ये लोगों का जो एरोगेंस और जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पर है। इसकी रीजनिंग में कहीं आप मानते हैं कि इसके रीजनिंग में मैं जो अभी मैंने 3 बात बताई, पानी का पोल्यूशन, खाने का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये तीनों जब मिलके हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर में जाने के बाद ये डीजेनरेटिव चेंजेस करते हैं। डीजेनरेटिव चेंजेस में जो अभी जो बीमारियां हैं, जैसे एल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, भूलने वाली बीमारी, और जो अभी आपने बताया वो इरिटेशन वाली जो बात है, वो इसमें ऐसी गैसेज होती हैं जो हमें इरिटेटेड रखती हैं। अगर मैं साफ़ हवा नहीं ले रहा हूँ, साफ़ पानी नहीं पी रहा हूँ, या साफ़ खाना नहीं खा रहा हूँ, तो ये उससे बीपी भी बढ़ता है, उससे हमारी शुगर भी बढ़ती है क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं। और इस बीमारी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिस हिसाब से खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, पानी में मिलावट, एनवायरनमेंट में ये सब पॉल्यूशन, इसकी वजह से 60% हम इंडिया में देख रहे हैं जो कि बढ़ता जा रहा है।
और कुछ कंट्रीज ने इस पे बैन लगाने के लिए, जो हम टोबैको पे लिखते हैं, ये दिस फूड इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा वो लिखने लगे हैं। और ये विदेशी काम करने लगे हैं, लेकिन हम उनकी चीज को लेके और उसको अपना रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक दोस्त था हमारा जो जंगल से सबसे पहले हमारे साथ आया। जब हम जंगल से आए, मानव सभ्यता आई, उसमें घोड़ा और कुत्ता दुश्मन हो गया, रोज लड़ रहा है, रोज काट रहा है, और लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। उसमें कारण, कुत्ते वाला कारण तो कुत्ते को पता होगा, लेकिन हमको भी देखना होगा कि हम तो कहीं दोषी नहीं हैं। हाँ, हम दोषी हैं। इसका भी रीजन पोल्यूशन है, क्योंकि जो स्निपिंग पावर है हमारे डॉग्स की, वो हमसे 100 टाइम्स ज़्यादा है, और इसलिए स्निफर डॉग्स आर्मी में और पुलिस में रखे जाते हैं। एयर पोल्यूशन होगा तो, और या हमारे खाने पीने में ऐसी दिक्कत होगी तो वो उनका इरिटेशन 100 गुना बढ़ेगा। ये स्टडी मैंने किया है, अपने गांव में पूछा है, गांव के आसपास पूछा है, वहाँ जितने स्ट्रे डॉग्स हैं, कोई काटने की किसी की कोई सूचना नहीं मिली है कि यहाँ स्ट्रे डॉग इतना काट रहे हैं। लेकिन एनसीआर में, मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, 2 महीने में 8000 लोगों को कुत्तों ने काटा। 8000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। सीरम नहीं है, सीरम नहीं मिलता है। अगर हेड के पास काटा या यहाँ काटा, ऊपर काटा 1/3 ऊपर बॉडी में, तो सीरम की ज़रूरत होती है, जो लोकली लगाना पड़ता है हमें, वो नहीं है। एंटी रेबीज लगाई जा रही है, लेकिन कारण नहीं ढूंढा जा रहा है, कुत्ते क्यों इरिटेट हो रहे हैं, खासकर एनसीआर में और शहरों में। तो कारण है एयर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन। लेकिन डॉक्टर साहब, नगर निगम तो कह रहा है हम बहुत काम कर रहे हैं, हमने तो लिस्ट भी बना ली है और हम उनको नसबंदी भी करा रहे हैं, और एक तरह से नज़र है, लाइसेंस दे रहे हैं, फला 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 फला। तो क्या आपको लगता है कि वो सही जगह इंजेक्शन लगा रहे हैं जहाँ पर दर्द था, या कहीं गलत जगह लगा रहे हैं? नहीं, मैं मानता हूँ वो गलत है, और इसका सिंपल रीज़न ये है कि जो हमारे डॉग हैं, जो पेट डॉग हैं, जो स्ट्रे डॉग हैं, उनको हमें क्या करना है, उनको हमें साफ एनवायरनमेंट देना है। साफ एनवायरनमेंट देने के लिए उनको कुछ इस तरह का हमें वो बनाना है कि यहाँ पर अच्छी एयर उनको मिल जाए, एयर को फिल्टर करके उनको दे दें, या हम उनकी नाक पे कोई मास्क बांध दें कुछ समय के लिए, जो फिल्टर एयर उनके नाक में जाए, वो इरिटेट ना हो, उनका कुछ रहने का इंतजाम कर दें। सिर्फ ये करके कि हम पॉपुलेशन डॉग्स की कम कर रहे हैं, ऐसे हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन उसमें भी सच्चाई है कि नसबंदी 100 की जाती है, दिखाई 2000 की जाती है, ऐसे भी आरोप लगे हैं। बहरहाल, लेकिन डॉक्टर साहब, सब्जेक्ट बड़ा है, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको फिर कभी इसी सब्जेक्ट पे जहमत दूं, क्योंकि मुझे लगता है सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। स्वस्थ हमको रहना है, और हमारी दुआ है कि आपका भी बहुत काम चले, लेकिन उस दुआ में डर ये लगता है कि आपका काम तो तभी चलेगा जब हम बीमार होंगे। तो आप क्या सोचते हैं, समाज स्वस्थ रहेगा तो ज़्यादा फायदा है, या? नहीं, मैं सोचता हूँ, देखिए, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो करीब 40 और 50% के आसपास है। इंडिया में जितने यंगस्टर्स हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो यंग जनरेशन है, ये इंडिया के लिए एसेट बने। अब तो भारत हो गया, खैर इंडिया नहीं है, भारत के लिए एसेट बने। और ये जो सब चीज़ें बताई गई हैं, आपने जो इतना अच्छा इंटरव्यू किया है, ये यंग लोग हमारे देखें, फॉलो करें, आगे बताएं छोटे लोगों को। स्कूल्स में एक तरह की हेल्थ एजुकेशन करें। एक डॉक्टर या एक जर्नलिस्ट इतनी एजुकेशन नहीं कर सकता जगह जगह जाके, तो आपकी मदद करें। ये जितने भी यंगस्टर्स हैं, आपके जो वीडियो है, इसको देखें, इसको आगे बढ़ाएं, और इस तरीके से जो जानकारी आएगी लोगों के पास, हम बचने की कोशिश करेंगे। इस पॉल्यूशन से भी बचेंगे, पानी के पॉल्यूशन से बचेंगे, खाने के पॉल्यूशन से भी बचेंगे, तो हम हेल्दी होंगे, और तब भारत हेल्दी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ डॉक्टर साहब के तमाम मैसेज को अगर आप क्रिस्प करके देखेंगे, तो थोड़ा सा बेईमान लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो सिंथेटिक दूध पिलाने के बजाय भैंस का या गाय का वही दूध पिलाएं जो कि कुदरत ने दिया है।
और ख़ास तौर से पानी को लेकर लोग भी अवेयर हों और पॉल्यूशन को लेकर ये मान के चलें कि जितनी भी वो चीज़ें हैं जो वातावरण के अंदर प्रदूषण को फैलाती हैं उनको कंट्रोल करने का काम सरकार का तो है ही, प्रशासन का तो है ही, शायद जनता का उससे ज़्यादा है, क्योंकि इफेक्ट सबसे ज़्यादा जनता पर ही पड़ता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपका जो सबसे नज़दीकी दोस्त यानी एक डॉग, वो भी आपका अगर दुश्मन हो रहा है तो सोचिए कि क्यों हो रहा है। तमाम चीज़ों पर नज़र डालते हुए और अपने गिरेबान में भी झांकते हुए हमको सोचना होगा और याद करना होगा कि एक ज़माने में श्रमदान होता था तो सब लोग पेड़ लगाते थे। आज कौन कितने पेड़ लगा रहा है इस पर भी गौर करें। डॉक्टर साहब के शुक्रिया के साथ आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।